हमारा आज का इमोशन महिलाओं के लिए है और ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए है तो पुरुष के लिए नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि महिला और पुरुष अलग अलग हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज की आधुनिक महिलाएं जो जॉब कर रही हैं, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर आप जॉब कर रही हैं तो घर संभालने के लिए आपने कोई सेविका रखी होगी, क्योंकि मैं आपको मशीन तो बिल्कुल भी नहीं मानती कि आप दोनों काम एक साथ कर सकती हैं, क्योंकि घर का काम स्वयं में इतना बड़ा होता है कि आप दोनों काम एक साथ कर ही नहीं सकती। फिर भी ये आपको जरूर सुनने में मिलता होगा, आजकल की लड़कियां, मुझे तो बहुत बार मिलता है, आजकल की लड़कियां घर के काम में रुचि ही नहीं लेती हैं, खाना बनाना चाहती ही नहीं है, घर संभालना चाहती ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल पिंड इमोशंस में। क्या मेरी तरह आप भी ये मानते हैं कि सभी को एक साथ खुश नहीं रखा जा सकता है? या तो मैं अपने कार्य और करियर के प्रति ईमानदार हो सकती हूँ, या फिर मैं अपनी ससुराल वालों की नज़र में बेस्ट हो सकती हूँ। क्या दोनों एक साथ पॉसिबल है? इस बात पे मैं हंस रही हूँ, लेकिन असल में ये बात हंसने की है नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भले ही मैं कितनी ही ज़्यादा टैलेंटेड क्यों ना हूँ, लेकिन अगर मैं गोल रोटियाँ नहीं बनाती हूँ तो मैं एक परफेक्ट महिला नहीं हूँ, नहीं बन सकती हूँ। लेकिन कुछ लोगों की नज़र में, अपनी नज़र में मैं परफेक्ट हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि आजकल की लड़कियाँ घर का खाना बनाना नहीं चाहती, घर का काम करना नहीं चाहती, उन लोगों को एक लड़की की कहानी सुनाना चाहती हूँ कि क्यों नहीं चाहती। महिलाएं इसलिए सुने कि शायद ये उनके मन की बात है, और पुरुष इसलिए सुने कि समझ पाए कि महिलाओं की मनस्थिति क्या है। देखिए, आजकल की लड़कियों का सबका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक लड़की को जानती हूँ जो मेरे गांव में रहती है। मेरे गांव की ये आधुनिक लड़की सुबह 4 बजे उठती है, पूजा पाठ करती है, अपनी दादी, पापा और माँ के लिए खाना पकाती है, अपना टिफिन पैक करती है और शहर के लिए निकल जाती है। 2 बजे दोपहर में धूप में तपती हुई घर वापस आती है। तब तक उसकी माँ उसके लिए दोपहर का खाना बना चुकी होती है, गर्मा गर्म खाना खाती है, थोड़ी देर शायद आराम करती है या फिर ट्यूशन्स लेती है, फिर शाम का खाना पकाती है और तब जाके कहीं उसको आराम मिलता है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ज़रूरत है उसको इतनी मेहनत करने की? उसका काम है सुबह का खाना पकाए, दोपहर का खाना पकाए, शाम का खाना पकाए और आराम से रहे, क्योंकि अभी तो वो अपने मायके में है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो अभी तो कोई उसको इतना ज़्यादा काम उससे कराएगा नहीं। क्यों नहीं करती है वो? क्यों अपनी लाइफ को उसने हेल बना रखा है कि सुबह 4 बजे उठेगी, भागेगी, फिर धूप में तपती हुई वापस आएगी? क्या लगता है आपको, क्यों? हाँ, इतना उसने किया हुआ है कि बर्तन और झाड़ू पोछे के लिए गांव की ही एक गरीब महिला को काम पे उसने रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि महिला को रोजगार मिला है और महिला के बच्चों को खाना मिल जाता है और उस लड़की को मिल जाता है थोड़ा सा आराम। और ऐसा नहीं है कि वो लड़की गरीब है या उसके पिता के पास पैसे की किसी भी प्रकार से कोई कमी है, लेकिन जानते हो किस चीज़ की कमी है? उसके घर में उसकी गृहिणी माँ की कोई सम्मान नहीं है। उसकी गृहिणी माँ से कभी किसी निर्णय के लिए पूछा नहीं जाता और विचार नहीं किया जाता, उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है घर में। और शायद यहीं से शुरू होती है आजकल की लड़कियों की समस्या। उन्हें सम्मान चाहिए। हर किसी को अधिकार है आत्मसम्मान के साथ जीने का। जाहिर सी बात है कि उसको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पिता के पास काफ़ी पैसा है, वो चाहे तो आराम की ज़िंदगी बसर कर सकती है, लेकिन वो फिर भी इतनी मेहनत कर रही है, इतना संघर्ष कर रही है, क्योंकि शायद वो सम्मान चाहती है। उसके पिता की अच्छी हैसियत के सामने उसकी नौकरी 13 में ना 3 में, और ये बात उसके पिता उसे कई बार समझा चुके हैं, लेकिन वो है कि समझने को तैयार नहीं। क्यों नहीं समझ रही है वो? क्योंकि उसे गुलामी मानसिकता को बदलना है। वो गुलामी मानसिकता के साथ जीवन बसर नहीं करना चाहती। 4 अक्षर उसने पढ़ लिए हैं, जैसा कि आजकल बहुत कानों में मेरे भी पड़ता है कि आजकल की लड़कियां 4 अक्षर क्या पढ़ लेती है, राम जी से बड़ी हो जाती है। तो जी हाँ, 4 अक्षर उसने पढ़ लिए हैं और उन 4 अक्षरों का ज्ञान उसकी बुद्धि में इतना भर चुका है कि अब वो इस गुलामी में नहीं जी सकती। इसलिए वो अपने
पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही है। घर परिवार में कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है, हर कोई उसे लेक्चर देना शुरू कर देता है। मेरे ही सामने एक बार उसे लेक्चर मिला कि क्या ज़रूरत है इतनी नौकरी करने की, और इतनी छोटी नौकरी है, क्या ही पैसा मिलता है, स्कूल की नौकरी में क्या ही, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाती है, कितना पैसा आता है और क्यों करना है। उसका चेहरा देखने लायक था, लेकिन उसके अंदर की बगावत को तो मैं समझ रही थी। वहाँ मैंने उसका साथ जरूर दिया था, लेकिन उसके संघर्ष तो उसके अपने हैं। वास्तविक कमी क्या है, इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। क्या पैसा ही सब कुछ है? पैसा बहुत कुछ है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या सिर्फ पैसे के सहारे जिंदगी काटी जा सकती है? कहने को तो उसकी माँ मालकिन है घर की, सारा पैसा उसकी माँ के हाथ में रहता है, लेकिन अगर 1 रुपया भी इधर का उधर हो जाए तो घर में घमासान मचना तय है। और ये उसने देखा है कि किस तरीके से उसकी माँ से 1-1 रुपये का हिसाब मांगा जाता है, और ये हिसाब जब देना पड़ता है ना तो चोट पहुँचती है आत्मसम्मान को। बस इसी हिसाब किताब में उसे अपना सम्मान नहीं खोना है। वो अपनी मर्जी से जीना चाहती है, ना कि अपनी बहन की तरह जिसके पति उसको घर मायके आने के लिए 10,000 रुपये देते हैं, लेकिन उन 10,000 रुपयों में से 1 रुपया भी वो खर्च नहीं कर सकती है, क्योंकि उसे अपनी ससुराल में जाकर दिखाना है कि देखो आपने 10 दिए थे और मैंने 10 के 10 वापस लाई हूँ मैं, और मैंने अपने घर में मेरे भाई ने, मेरे पापा ने, मेरी माँ ने मेरा 1 भी रुपया खर्च नहीं होने दिया, और सारा खुद से खर्च किया। और ये इतनी सारी जो शॉपिंग है और इतना सारा जो सामान मैं लाई हूँ, सब मेरे पापा ने मुझे दिया है, क्योंकि इसी से उसका रुतबा है वहाँ पे, और तो उसकी कोई इनकम नहीं है। ये लड़की ऐसा जीवन नहीं चाहती। और ऐसा नहीं है कि घर के कार्य से इस आजकल की आधुनिक लड़की को कोई परहेज है, बिल्कुल परहेज नहीं। उसका मानना है कि खाना तो अपने ही हाथों का पका खाना चाहिए, यही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और शायद इसीलिए वो 2 टाइम का खाना बनाती है मायके में रहने के बावजूद भी, जिसे वो आराम से नज़रअंदाज कर सकती है, फिर भी वो पकाती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी आदत में शामिल रहे। इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ, तो आप अपने घर में झांक कर देखें, गृहिणी महिलाओं का कितना सम्मान है, कितने निर्णय स्वतंत्र रूप से उनके हाथ में है। उसके खुद के निर्णय तो छोड़िए, क्या अपने बच्चों के लिए भी वो कभी कोई निर्णय ले पाती है बिना किसी से पूछे? जबकि वो माँ है, अपने बच्चों के लिए गलत तो नहीं ही करेगी, बावजूद इसके नहीं ले सकती। ये लोग जो प्रश्न पूछते हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी कभी अपनी गृहिणी माँ को, बीवी को या बहन को शाबाशी दी हो कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रही हो। फिर भी अगर आप मुझसे सहमत नहीं हैं तो जाइए, अपने घर जाइए, अपनी दादी के कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा कीजिए, अपनी माँ को कहीं घुमाने लेकर जाइए छुट्टी के तौर पर, और अपनी पत्नी से कहिए कि कुछ दिन वो आराम कर सकती है, सारा घर का काम आप संभाल लेंगे। यकीन मानिए वो आपको संभालने ही नहीं देगी, ऐसी होती है महिलाएं। लेकिन उनकी जो खुशी होगी ना ये सुनकर, वो आप जरूर महसूस कर पाएंगे, और तब शायद इस प्रश्न की समस्या का भी समाधान हो जाए। तब शायद ये प्रश्न ही ना आए, आजकल की लड़कियां घरेलू काम नहीं करती। हमें समस्या को नहीं पकड़ना है, समस्या के कारण को पकड़ना है, समाधान अपने आप हो जाएगा। मैं ऐसे घर को भी जानती हूँ जहाँ स्त्री पुरुष मिलकर काम करते हैं, और इसमें कोई एक दूसरे को छोटा महसूस नहीं कराता, ना ही खुद करता। मैं स्वयं किसी की जीवन संगिनी हूँ, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर साथ में काम करते हैं। मुझे कभी अकेले काम करना हो या कभी अकेले मैं किचन में रही हूँ, ऐसा बहुत रेयर होता है। और मुझे घर का कार्य करने में बिल्कुल भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं होता, क्योंकि मेरे जीवन साथी न केवल मेरे कार्य को समझते हैं, बल्कि प्रोत्साहित भी करते हैं, शाबाशी भी देते हैं, और साथ खड़े होकर कार्य भी करवाते हैं। और यही कारण है कि मुझे अपने बच्चों के लिए चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी इस कार्य को से जी नहीं चुराएगी, इस कार्य को छोटा नहीं समझेगी, लेकिन इस कार्य को वो केवल ज़रूरत समझेगी, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर का कार्य विकल्प नहीं है, ना ही स्त्री के लिए ना ही पुरुष के लिए, बल्कि ज़रूरत है। अभी भी जिन्हें लगता है कि ये सब आजकल नहीं होता, पुरानी बातें हैं,
तो भाई जाइए गांव में जाके झांकिए। नहीं झांकना चाहते हैं तो बिग बॉस में तो सभी ने देखा है कि अंकिता लोखंडे, जो कि इतनी प्रसिद्ध अभिनेत्री है और पैसा भी कमाती है, खुद के पैरों पे खड़ी है, उसकी सास ने पब्लिकली ये बोला है कि विक्की तूने अपनी बहू को, तूने अंकिता को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है। जब इतनी हाई क्लास महिला के लिए ये बात बोली जा सकती है, छूट दे रखी है, तो एक आम घरेलू बहू को कितना कुछ सुनने को मिलता होगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। बात ही छोड़ दीजिए। एक तो मुझे शब्द से नफरत है, छूट दे रखी है, या हमने तो ये करने दे रखा है, हमने तो किसी चीज पे रोक टोक नहीं लगा रखी है। अरे भाई तुम होते कौन हो छूट देने वाले, करने देने वाले? क्या ये महिला का स्वयं का अधिकार नहीं है? क्या उसे ये किसी से लेने की जरूरत है? और जिसने दी है, क्या उसमें कोई गर्व की बात है? मुझे तो नहीं लगता। इतना महिमा मंडन क्यों? अंकिता लोखंडे किसी परिचय की मोहताज नहीं है और मैं उनकी फ़ैन नहीं हूँ। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं उनकी फ़ैन हूँ, बल्कि मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि इस वाक्य ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे नहीं पता कि अंकिता लोखंडे सही है, उनके पति सही है या उनकी सास सही है, मुझे इस फसड़े में पड़ना भी नहीं है। लेकिन जो ये शब्द था ना, छूट दे रखी है, ये कहीं टच हुआ। उम्मीद है आपको भी मेरी बातें टच हुई होंगी और आज ही से आप सम्मान देना शुरू करेंगे और प्लीज़ ये सवाल पूछना बंद कर देंगे कि आजकल की लड़कियां घरेलू कार्य क्यों नहीं करती हैं, करने का शौक नहीं रखती हैं। अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है, उनका सम्मान कीजिए, वो और ज़्यादा करेगी। आगे आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को देख के इस काम को ज़रूरत समझेगी। अगर नहीं करती है तो समझिए कि क्यों नहीं करती है, समस्या की जड़ को पकड़िए और तब समाधान की तरफ बढ़िए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और इमोशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।